आज हम लोग बहुत छोटा सा टॉपिक उठा रहे हैं। क्योंकि कल हम लोग वेद के बारे में चर्चा किए हुए थे और वेद कितने होते हैं इसकी भी चर्चा किए थे। इसके परिपाटी को, इसको कैसे वर्गीकृत किया गया, इसको देखे थे। तो पुरानी परिपाटी के अनुसार जो है ना, वेद को जो है 5 भाग में 5 प्रकार बताया गया। और 5वां प्रकार में हमने कहा था कि पुराण भी एक पंचम वेद जो है वो पुराण है। तो पुराण की अपनी एक इतिहास में एक अपना महत्व है। इसको एक स्रोत के रूप में देखा जाता है। और पौराणिक इतिहास जो है ना, वो काफ़ी जटिल है। लेकिन हमारे परीक्षा की दृष्टि से जो है ना, यहाँ से भी क्वेश्चन आस्क होते हैं। तो इसलिए हम लोग को पुराणों की भी थोड़ी समझ रखनी चाहिए। पुराण को समझने से पहले सबसे ज़्यादा जरूरी क्या है ना, कि इसकी व्युत्पत्ति को समझो, इसके शब्द की बनावट और गठन को समझो। तो ये 2 शब्दों के संधियों से बना है, पुराज और अन। पुरा मतलब तो जानते होंगे, अतीत, और अन का मतलब होता है कहना। माने अतीत की जो बातें कही गई उसको हम पुराण बोलते हैं। हमने ये भी कल बताया था कि पुराण को वेदों का वेद कहते हैं। क्यों कहते हैं? क्योंकि वेदों का जो ठीक ज्ञान जो है ना, हमको पुराणों से ही मिलता है। पुराण की सबसे मज़ेदार बात क्या है ना, कि ये काफ़ी सरल भाषा में लिखी हुई है और कहानियों के रूप में संकलित है। तो आप विक्रम बेताल की कहानी सुने हो ना, तुम लोग सुनते हो। तो ये भी पुराण से ही ली गई है। इसका एक पुराण है भविष्य पुराण। 18 पुराण है। तो 18, जैसे मत्स्य पुराण हो गया, वायु पुराण हो गया, स्कंद पुराण हो गया, बहुत 18 पुराण है। उसमें भविष्य पुराण है। तो जब हम भविष्य पुराण की बात करते हैं ना, थोड़ा सा दिमाग खटकता है हम लोग का। क्यों? अभी हम क्या बोले, पुरानी बात है, कही गई पुरानी बात है। और अभी हम क्या कर रहे हैं, भविष्य पुराण। तो भविष्य पुराण और पुराण, ये 2 चीज़ जो है ना, एक दूसरे का, दोनों में विलोम का संबंध है। तो इस पे भी एक कथा है, कथा कहेंगे, सुना देंगे कथा। लेकिन उससे ज़्यादा जरूरी अभी क्या है ना, कि पुराण किसे कहता है। तो तुम लोग जानते हो कि पुराणों में मनुष्य का वर्तमान, अतीत और भविष्य छुपा हुआ है। मैंने तो ऐसे भी कह सकते हो कि पुराण जो है ना, मनुष्य का भविष्य, वर्तमान, अतीत का दर्पण है। और उसमें हम लोग, मनुष्य अपना चेहरा देख सकता है। इससे सीख लेते हुए हम अपने अच्छे भविष्य का निर्माण कर सकते हैं। ये पुराण का अपना महत्व है। वेद का ज्ञान तो इससे हो ही जाता है। वेद का ठीक ठाक ज्ञान भी पुराणों से ही हो पाता है। तो पुरानी परिपाटी के अनुसार अगर हम देखा जाए, और हम लोग जानते भी हैं कि इस सृष्टि का निर्माण कौन किया है, ब्रह्मा जी। तो कहा जाता है कि पुराण नामक ग्रंथ जो है वो ब्रह्मा जी ही ने निर्माण किया था। और हमारा सनातन धर्म भी जो है यही कहता है कि सबसे प्राचीन ग्रंथ जो है ना वो पुराण है। ये प्रारंभ से ही अपने अस्तित्व में रहा है। ठीक है। अब जो है पुराण जो है, ये हमारे प्राचीन इतिहास को कई मनमंत्रों में बांट देता है, युगों में बांट देता है। और हर युग की शुरुआत जो है वो किसी न किसी मनुष्य से होता है।
अब इसके संकलन पे बात करो तो महाभारत के वक्ता लोमहर्ष, और लोमहर्ष का पुत्र कौन हुआ? उग्रश्रवा। तो इसके संकलनकर्ता कौन है? उग्रश्रवा। और इसको संहिताबद्ध करने का श्रेय जो है वो हमारे वेद व्यास जी को है। कल चर्चा भी किए थे हम लोग वेद व्यास जी पर। तो इस प्रकार जो है हम लोग पुराण का मोटा मोटी कंसेप्ट रखते हैं, लेकिन एक्चुअल जो कंसेप्ट आएगा ना वो 18 पुराणों को तुमको देखना होगा, उसको जानना होगा, उसको याद करना होगा। और 18 पुराण से क्या क्या क्वेश्चन एराइज होते हैं कंपटीशन में, तो यहाँ से हमको थोड़ा सा पॉइंट आउट करना होगा। ज़्यादा डीप जानने की ज़रूरत नहीं है, लेकिन थोड़ा बहुत तो जानना होगा। ठीक है, ओके।